तो ये क्वेश्चन आपके पास इम्बैंकमेंट के फॉर्म में आएगा, या हो सकता है आगे हो भी। आई एम नॉट नोइंग, हाँ मे सर, बी एक क्वेश्चन है बैंक एक क्वेश्चन है। तो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फील्ड है ए बी सी डी, इट इज ए फील्ड, ठीक है। अब फील्ड में क्या किया, एक कोने पे इन्होंने गड्ढा खोदा, तो गड्ढा जब आपने खोदा तो कुछ मिट्टी बाहर निकलेगी। गड्ढे की एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और उस गड्ढे की कुछ गहराई भी होगी भाई, तभी तो वो गड्ढा कहलाएगा ना, अदरवाइज वो गड्ढा कैसे कहलाएगा। सो एक उस गड्ढे की कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, प्लस उस गड्ढे की कुछ गहराई है। तो आप एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ मिट्टी आप बाहर निकाल रहे हो। जब आप गड्ढा खोदोगे तो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ मिट्टी बाहर निकालोगे, ठीक है सर। तो आपने वॉल्यूम ऑफ मिट्टी बाहर निकाल दिया। अब ये जो आपने मिट्टी बाहर निकाला, इस मिट्टी को आपने इस वाले पोर्शन में आपने इवनली स्प्रेड कर दिया, इस मिट्टी को आपने इस वाले पोर्शन में इवनली स्प्रेड कर दिया। अब मेरे को ये बताना है कि आपने कितने हाइट तक मिट्टी को स्प्रेड किया। So basically what I will do, first of all I will calculate the volume of this गड्ढा, volume of this pit, जो भी pit है ना, pit ही नाम है ना, हाँ। So first of all I will calculate volume of pit, that will be equal to 10 multiplied by 8 multiplied by 5, ठीक है, मीटर क्यूब्स। Then I will calculate the remaining area। अब रिमेनिंग एरिया को जैसे आप लोगों ने किया 70 इंटू 40 माइनस 10 इंटू 8 कर लो, या मैं कुछ और सोच रहा था, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। अननेसेसरली आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो रिमेनिंग एरिया विल बी इक्वल टू, आई एम सेटिस्फाइड बाय योर मेथड्स, रिमेनिंग एरिया will be equal to 70 into 40 is 2800। 2800 में से जब मैं 400 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 2800 में से जब मैं 80 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो आई विल गेट 2720। I will get 2720. So volume of the pit is 10 into 8 into 5. Remaining area is 2720. So what I will have, rise in level, rise in level will be equal to 10 into 8 into 5 divided by 2720। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें सर, ये तो बड़ी समस्या आ गई। कोई समस्या नहीं है। जब मैंने इस नंबर को देखा तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो नंबर है भाई, सबसे पहले तो जीरो से जीरो को काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब जब मैंने इसको देखा सर, तो ये 8 से डिवाइड 8 से डिवाइड हो रहा है, ये कर दो भाई, 8 से डिवाइड हो रहा है तो चलो पार्ट्स की बात मान लेते हैं। तो 8 से डिवाइड हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 2, दैट इज 34, राइट। इट विल बी 34 if I'm correct, हाँ, I'm correct only। So that will be 5 upon 34। अब सर ये 5 upon 34 तो कुछ है नहीं, आएगा नहीं ना, 5 upon 34 is not going to be anything। so आप इसको 500 upon 34 करके you give the answer in centimeters। you can leave it as 5 upon 34 meters also, but that is not going to give any visualization। your examiner may deduct your marks, I'm saying may deduct your marks, because he's not authorized to deduct your marks at this, but सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो यार। अब 1 अपॉन सर एक और 100। बार समझा सकते हैं इसे? बेटा मैंने क्या किया, क्या समझ में नहीं आया बताइए आपको, व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड, दैट आई नीड टू नो फर्स्ट। सर आपने रिमेनिंग एरिया कैलकुलेट किया 2720, उसके बाद से आप वापस समझा सकते हैं एक और बार? मैंने रिमेनिंग एरिया जो कैलकुलेट किया, आप देखो ये जो वॉल्यूम है ना, ये वाला जो वॉल्यूम जो हमने मिट्टी निकाली, उस मिट्टी को मैंने इस ग्राउंड के ऊपर फैला दिया। तो जो टोटल वॉल्यूम, जो जिस हाइट तक मैं मेरी मिट्टी जाएगी, the volume of the ground will be equal to the volume of the mitti। so the here the area हमको दिया हुआ है। volume क्या होता है, volume is nothing but it is the product of area and height। तो 2720 multiplied by height will be equal to 10 into 8 into 5। on solving I will get the value of height as
10 into 8 into 5 divided by 2720. ठीक है, अब इसको मीटर्स में चेंज कर Got it, देना, sir. सेंटीमीटर में चेंज कर देना, you will get your answer. Fine. Yeah, the answer will be correct. It will be 14.70 meters only. ठीक है, चल 14.70 सेंटीमीटर rather. ठीक है,